किशोर तिवारी जी, मैं कोट कर देती हूँ, बीजेपी आरएसएस सांप के जहर जैसे हैं, ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। अब 2 दशकों के साथ आप जिनके साथ राजनीति करते रहे, आज उन्हें सांप और जहर बोला जा रहा है। इतने जहरीली राजनीति आपने क्यों की उनके साथ मिलकर? पहले एक बात मैं बोलूं, एक तरफ तो मैं जब खरगे जी का भाषण सुनता हूं तो मुझे भीमराव आंबेडकर या बाबा साहब आंबेडकर उसमें दिखते हैं। एक बात मैं बताता हूं, हम बीजेपी के साथ 28 साल रहे और हमारा प्रमुख पार्टी जिससे हमारा झगड़ा था और जिससे हमारा राजनीतिक विरोध था वो कांग्रेस थी। तो आप कई क्लिप निकाल के देख सकते हैं कि जिसमें हमने इलेक्शन के दरमियान या हमारी बाजू रखते हुए बात की है। लेकिन हमारा कांग्रेस से जो नाता है वो अभी अभी का है, 2-2.5 साल का। अब हमने उनकी ट्यूशन लेना चालू किए। हमने सावरकर पे ट्यूशन ले ली, सनातन पे ट्यूशन ले ली। अब क्या है, चुनाव का समय है। चुनाव के वक्त ट्यूशन लेने में जाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे हम। तो मैं एक बात बताता हूं कि तहसीन के खुद के विचार है, लेकिन मैं आरएसएस में मैं वहां का 3rd ईयर ट्रेंड हूं और वहां का है ना प्रचारक भी रहा हूं। तो मैंने कभी किसी को जहरीली बातें सिखाई नहीं। तो ये क्या है, बीजेपी में ये जैसे नरसंहार करने वाले 2 नेता है बड़े। किशोर तिवारी जी, लगता है आपका स्टूडेंट बड़ा वीक है। इतना ट्यूशन देने के बावजूद उससे कोई ना कोई गलती हो ही जा रही है। एक बात क्लियर कर दीजिएगा किशोर तिवारी जी। देखो प्राची, ऐसे तो नहीं होगा ना कि मैं बिल्कुल बीच में ना हूं, आपसे बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन ना करूं। किशोर तिवारी जी, प्राची मुझे प्राची आप बोलिए ना, लेकिन आप ही बोलते रहेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, डिबेट है, ये मंच नहीं है रैली का कि सिर्फ आप ही आप बोलेंगे। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रही हूं कि आपने साफ कह दिया कि आप ट्यूशन दे रहे हैं कांग्रेस को। सावरकर पर माफी बता दीजिए एक बार कांग्रेस की। और दूसरा, जो जहर कह रहे हैं आरएसएस को, वो जहरीले हैं या आरएसएस जहरीली है, ये बता दीजिए। नहीं, देखो बीजेपी में कुछ नेता जहरीले हैं और बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी थी, लाल कृष्ण आडवाणी है, मेरे 2 मुरली मनोहर जोशी जी है। ये लोग बहुत ज्यादा, नितिन गडकरी है अभी। मैं बता रहा हूँ, पंकजा मुंडेश्वरी के भी नेता है। तो ये लोगों को वोट मिलेंगे, लेकिन ये नफरत फैलाने वालों को महाराष्ट्र में जनता रिजेक्ट करेंगी। मैं अभी बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में एक ही नेता है। मतलब देखो एक मैं बताता हूं, मुझे तुम 3 सेकंड बोलने देंगी या 1 मिनट बोलने देंगी या 2 मिनट बोलने देंगी? मुझे कुछ एक बता दो, मुझे एक बार बता दो। प्राची, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन तुम है ना नहीं तिवारी जी, मेरे फैन होने की जरूरत नहीं है। आप एक पार्टी के नेता के तौर पर यहाँ बैठते हैं, प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं, मुझे वही ठीक है सर। आप अपनी पार्टी की लाइन लीजिए सिर्फ, और पार्टी की लाइन क्या है वो बता दीजिए। अब ये मैं तय नहीं कर सकती कि आप 3 सेकंड बोलेंगे, आप 3 मिनट बोलेंगे। खैर, तहसीन पूनावाला जी, इतना ट्यूशन देते हैं किशोर तिवारी जी, उसके बाद भी समझ में नहीं आता, उसके बाद भी गलती पे गलतियां करते जाते हैं आप लोग। मुझे पूरा बोलने दो ना जरा। प्रकट हो गए, रोक लिया था। कहाँ से प्रकट हो गए? कनेक्शन टूटा था। 1 सेकंड, तहसीन पूनावाला जी, सब कुछ टूट ही रहा है इनके यहाँ पे। देखिए, मैं दो चीज किशोर जी, थोड़ा सा दोनों साथी है। तय कर लो किसको बोलना है भाई। बोलिए तहसीन जी। तिवारी जी 1 सेकंड, मैं आ रही हूँ फिर आपके पास, पूरा मौका दूंगी। थोड़ा मैच्योर अगर बिहेवियर होता है। देखिए, कुछ हद तक किशोर जी की बात कुछ हद तक सही भी है कि महाराष्ट्र ने हमेशा जो गुस्से की राजनीति या क्रोध की राजनीति या बांटने की राजनीति, इसको रिजेक्ट किया। इस बात तक भी सही है। लेकिन जो अहम चीज वो कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को ट्यूशन देने, मुझे लगता है एक चुनाव के वक्त इन शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप वो ग्रुप है, शायद प्लीज अगर आप अपनी कमेंट्री प्लीज बंद करेंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप वो ग्रुप है जिसका पार्टी का नाम चला गया, सिंबल चला गया। उनके विधायक खुद जब मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, उनकी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ने विधायकों को गुजरात छोड़ के आए। अगर सरकार गिरने की एक वजह माननीय मुख्यमंत्री ने फेसबुक पे रेजिग्नेशन दिया, तो ये पार्टी के पास कुछ, अगर इस पार्टी को आज वोट मिलता है, आज शिवसेना ग्रुप को जो वोट मिलता है, उद्धव ठाकरे ग्रुप को, वो कांग्रेस का कोर वोट मिलता है, वो मुसलमानों का वोट मिलता है, दलितों का वोट मिलता है। आज उनका जो वोट बैंक था, हमारा जो हिंदुत्व का वोट बैंक था, वो बीजेपी के पास गया।
जो महाराष्ट्र मराठी मानुस का वोट था वो एकनाथ शिंदे जी के पास गया है। उनको कांग्रेस आप का ये जो वोट मिल विश्लेषण रहा कर रहे हैं तहसीन पूनावाला जी, किशोर तिवारी तो छोड़िए, ये उनके किसी भी पार्टी के नेता को पसंद नहीं तहसीन आएगा। बोल रहे हैं कि उनके पास सिर्फ बनियान बची है। संजय राउत पूरे चुनावों में बताते रहे कि हमारी वजह से कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। कौन बता रहा है ये बात? संजय राउत बताते रहे पूरे टाइम। अब संजय राउत की वजह से संजय राउत जी वजह से जिनके तो सरकार गिरी, वो एक बहुत बड़ा कारण था संजय राउत जी। देखिए ये बात नहीं, बात ये है कि जो शहजाद ने कहा कोई मौलाना आ जाती ये सारी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। ये कौन मौलाना है, किसके घर पे गए, क्यों गए, क्या गए, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, ना ही वो एजेंडा है। महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, दोनों का मुख्यमंत्री बनेगा। अब है गठबंधन कितना जैसे जी कौन किसके घर पर गया, किसने कौन सी फोटो डाली, किसने क्या बोला, ये तो चुनाव में विषय बनता है। बटेंगे कटेंगे पर आपत्ति होती है, लेकिन कोई नुमानी साहब के साथ मुलाकात कर ले और फोटो भी उसकी वायरल हो जाए और उसकी तरफ से बयान भी आ जाए तो बड़ी बात कैसे नहीं है तहसीन जी।